जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल रंगरूट। मैं राहुल रघुवंशी आज आपके सामने एंशिएंट हिस्ट्री का पहला लेक्चर लेके आया हूं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट सिलेबस, टाइमलाइन और कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारी टर्म है वो है हिस्ट्री। तो ये एक लैटिन वर्ड है जिस लैटिन में इसका मतलब है हिस्टोरिया, और जो इसका मीनिंग है वो है नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। आप किसी भी चीज की इन्वेस्टिगेशन करते हो रिलेटेड टू आवर पास्ट और उससे हमें कोई नॉलेज मिलती है तो वो हमारी हिस्ट्री बन जाती है। फिर बात करते हैं इंडोलॉजी के बारे में। ये एक स्टडी है जिसमें हम इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री और फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं। मैंने डेफिनेशन यहां लिख दी है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमारी जो हिस्ट्री है वो हमें पता कैसे चली है कि वो कैसे बनी है, तो उसके लिए हम वेरियस सोर्सेज यूज करते हैं। तो सोर्सेज में सबसे पहला सोर्स है हमारा आर्कियोलॉजिकल स्टडीज। बहुत सारी चीजें हमें मिलती है जब हम खुदाई करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो खुदाई करके बहुत सारी चीजें फाउंड करते हैं, जैसे कि टूल्स हो गए, वेपन्स हो गए और बोन्स होगी। तो उनसे हम कार्बन डेटिंग मेथड के थ्रू हम उनकी डेट पता करते हैं और हमें पता चलता है कि किस टाइम पीरियड पे किस तरह की एक्टिविटीज हो रही थी। फिर बात करते हैं कॉइन्स की। बहुत सारे एम्पायर्स रहे हैं, उनके अपने अपने कॉइन्स रहे हैं। उन कॉइन्स पे उनकी इंस्क्रिप्शन हो सकती थी, उनकी फोटोज हो सकती थी। जिस तरह से वो उसको डिजाइन करते थे उससे हमें उस टाइम पीरियड की हिस्ट्री का पता चलता है। उसकी क्वालिटी कैसी है, वो सिल्वर के है, ब्रॉन्ज के है या कॉपर के हैं या गोल्ड के हैं, वो हमें हमारी हिस्ट्री बताते हैं। फिर अनदर जो सोर्स है वो इंस्क्रिप्शन है। बहुत सारी इंस्क्रिप्शन हमें मिलती है। हम वीडियो के साथ साथ में जैसे जैसे हमारे न्यू टॉपिक्स आएंगे हम पर्टिकुलर एम्पायर की या पर्टिकुलर टाइम पीरियड की इंस्क्रिप्शंस को भी देखेंगे कि कौन कौन सी इंस्क्रिप्शन से क्या क्या चीजें हमें पता चली है। फिर बात करते हैं विलेज स्टडी की। आज के टाइम पे भी बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी है जो हमें स्टडी करने में हेल्प करती है। जैसे उनकी कोई बेसिक लैंग्वेज होगी, कई द्रविडियन लैंग्वेज बोलते हैं, कई इंडो आर्यंस बोलते हैं, कई तिब्बतियन लैंग्वेज भी यूज करते हैं। तो वो सारी लैंग्वेज से हमें स्टडी करने का मौका मिलता है और पता चलता है कि क्या क्या उस टाइम पीरियड पे चीजें हुई हैं। वैसे ही हिस्टोरिकल सेंसेस, जैसे हमने कैलेंडर सुने हैं, इंडियन कैलेंडर, शक संवत, विक्रम संवत, ऐसे बहुत सारे कैलेंडर्स हैं जो हमें हिस्ट्री की सेंस देते हैं, जिससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि उस टाइम पीरियड पे किस तरह की और कितनी वास्ट टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी। फिर बात करते हैं ज्योग्राफिकल सेटिंग। जो हमारा इंडिया है उसकी ज्योग्राफिकल सेटिंग कैसी है। एक्चुअल में आप लोगों को टेक्टोनिक मूवमेंट्स के बारे में पता होगा, तो उसमें गोंडवाना लैंड में हमारा इंडिया आता है। हिमालयंस फाउंड हुए, वो सारा एमरजेंस है हमारे इंडिया का। फिर बात करते हैं नॉर्दर्न बाउंड्रीज। नॉर्थ वेस्ट की बात करें, वहां पे टू प्रेजेंट तो पाकिस्तान है, तो उस टाइम पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंट आया था जहां से इन्वेजन भी बहुत सारे हुए। वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में है एक, आपने हिमालयन बाउंड्री खुद नेचुरल बाउंड्री आप लोग देखते होंगे मैप्स में, तो वो भी एक नेचुरल बाउंड्री है जो कि नॉर्थ साइड में देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं रिवर्स। वेरियस रिवर्स है जो कि हिमालय से आती है, जैसे सतलुज है, इंडस है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, यमुना, बहुत सारी रिवर्स है जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे साथ साथ में। तो वो सारे एक मतलब इंडिया को मिलके बनाते हैं। ये एक ज्योग्राफिकल सेटिंग है हमारे इंडिया की। अब बात करते हैं जो टर्म है भारत और इंडिया वो कैसे बनी। तो भारत की बात करें, ये एक ट्राइब थी जिसको मेंशन किया गया ऋग्वेदा में। मैंने टाइम पीरियड लिख दिया है 3500 ईयर एगो। फिर बात करते हैं इंडिया। एक्चुअल में हिंदुस्तान पहले कहा जाता था। हिंदुस्तान एक ईरानियन या ग्रीक इंस्क्रिप्शन में हमें मिलता है हिंदू वर्ड। जो सिंध नदी है, टंग स्लिप की वजह से वो उसको हिंदू बोलते थे और धीरे धीरे जैसे जैसे इन्वेजन बढ़ता गया उन्होंने एक पर्टिकुलर नाम रख दिया जिसका नाम रखा हिंदुस्तान। वैसे ही इंडस से इंडिया बना। फिर बात करते हैं जॉर्जियन कैलेंडर की। एक्चुअल में ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर में बहुत सारी बेसिक टर्म्स है। हम ग्रेगोरियन कैलेंडर क्यों पढ़ रहे हैं, इसका रीजन है कि जो हमारी टाइमलाइन है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर पे बेस्ड है। साथ में इंडियन कैलेंडर भी हम देखेंगे जो कि हमारे नेशनल कैलेंडर्स भी है, जैसे शक संवत और विक्रम संवत। तो बात करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसमें दो टर्म्स बहुत ज्यादा यूज होती है, एडी और बीसी। एडी का मतलब है एनो डोमिनी, आफ्टर डेथ नहीं है। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस ऐसे हैं जिसमें आफ्टर डेथ यूज किया जाता है। एनो डोमिनी ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है ईयर ऑफ लॉर्ड। एक्चुअल में 01/01/0001 मतलब 1 जनवरी 001 जो पहला साल था और पहली तारीख को पहले महीने में जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ। उस टाइम से आज तक कितने ईयर हो चुके हैं जीसस क्राइस्ट को पैदा हुए, वो है 2020। तो आप लोग देखेंगे एक डायग्राम बनाया है जिसमें फर्स्ट एडी को लिखा है मैंने, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं 2020 प्रेजेंट डे। उससे पीछे जितना भी टाइम पीरियड है हम उसको बीसी में काउंट करते हैं। ये एक नेगेटिव वे में चलता है, जैसे -1, -2, -3 हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे और उसके बाद नीचे +1 +2 शुरू होता है।
फिर बात करते हैं, ये मैंने आपके फुल फॉर्म्स लिख दिए हैं। इसकी वजह से कुछ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हुए थे कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को डिनोट करते हैं, तो उससे बचने के लिए एक दो टर्म्स और बनाई गई हैं, जैसे बीसीई जिसका मतलब है बिफोर कॉमन एरा, इसको हम बीसी की जगह भी यूज करते हैं, और दूसरा है एडी की जगह सीई कॉमन एरा। ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में। अब पढ़ते हैं इंडियन कैलेंडर के बारे में, जिसमें शक संवत और विक्रम संवत। जो विक्रम संवत है वो राजा विक्रम ने बनाया था, और जो शक संवत है वो कुषाण के राजा कनिष्क ने बनाया था। तो जो विक्रम संवत है वो 57 बीसी में फाउंड हुआ था, तो मतलब जीसस क्राइस्ट से 57 ईयर पहले। तो इसका मतलब है इतना टाइम पीरियड प्लस 2020 ऐड होगा तो हमें पता चलेगा विक्रम संवत के अकॉर्डिंग कौन सा ईयर चल रहा है। तो मैंने यहां पे इनको ऐड कर दिया है और ईयर आ रहा है 2077। तो प्रेजेंट ईयर जो चल रहा है विक्रम संवत का वो 2077 चल रहा है। वैसे ही शक संवत है वो 78 एडी में फाउंड हुआ था। उसी का मतलब इतना जो टाइम पीरियड है वो माइनस होगा, क्योंकि ये बाद में बना है, और उसमें जो टाइम पीरियड बचता है वो प्रेजेंट ईयर को डिनोट करेगा। तो मैंने इसको माइनस किया है, आप देख सकते हैं 1942 आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द शक संवत जो प्रेजेंट ईयर चल रहा है वो है 1942। अब बात करते हैं हमारे टाइमलाइन की, जिसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे और जिस तरह से हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। तो हमारी टाइमलाइन की बात करें, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन एवोल्यूशन। ह्यूमन एवोल्यूशन में जैसे वो ह्यूमंस कैसे आए, उसके बाद उन्होंने हंटिंग शुरू की, हंटिंग के बाद डोमेस्टिकेशन एनिमल्स की कैसे शुरू की, एग्रीकल्चर कैसे गए, टूल्स वेपन्स को कैसे बनाया, वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे। और प्रेजेंट डे तक कैसे आज तक हमें क्या क्या चेंजेस हुए, कौन कौन से मेटल्स हमने फाउंड किए, कैसे कैसे लैंग्वेजेस बनी, कैसे कैसे इंस्क्रिप्शंस थी, आर्ट एंड कल्चर क्या था हमारा, वो सारा हम पढ़ेंगे हमारी एंशिएंट हिस्ट्री में। तो ह्यूमन एवोल्यूशन की डेट मैंने डाली है 30 मिलियन ईयर है वो। वैसे फिर स्टोन एज आया, जब इंसानों ने पत्थरों का यूज शुरू किया, स्टोन्स का यूज शुरू किया वेपन्स के लिए, टूल्स के लिए। और इसमें पर्टिकुलर सब कैटेगरीज हैं, जिसमें पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक और कैल्कोलिथिक। जो पैलियोलिथिक है इसमें स्टोन्स का यूज है, मीजोलिथिक में भी स्टोन्स का यूज है बट स्मॉल, और उसके बाद नियोलिथिक, फिर इसमें एग्रीकल्चर भी आ जाता है, फिर कैल्कोलिथिक, इसमें हमने न्यू मेटल भी फाउंड किया है, वो हम कॉपर बोलते हैं। डेट्स आप लिख लें, पैलियोलिथिक की 2 मिलियन ईयर एगो, मीजोलिथिक की 10,000 बीसी, नियोलिथिक की 8,000 बीसी एंड कैल्कोलिथिक की 6,000 बीसी। अब बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत ही आप लोगों ने चर्चा में रहती है, सुना होगा। इसमें बहुत सारे प्लेसेस है, जैसे लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, और ये प्रेजेंट डे के कुछ पाकिस्तान में, कुछ इंडिया के हिस्से में है। तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, क्या क्या उस टाइम पे टूल्स यूज करते थे, वेपन्स कैसे थे, डोमेस्टिकेशन कैसी रही लोगों की, इन्वेंशंस क्या क्या हुए, कौन कौन से मेटल यूज किए, किस तरह का टाउन प्लानिंग थी, वो सारा आप लोग देखेंगे। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसका टाइम पीरियड है 2800 बीसी। फिर है वैदिक एज। वैदिक एज सब कैटेगराइज्ड है दो हिस्सों में, जिसमें है ऋग्वेदिक एज और द लेटर वैदिक एज। ऋग्वेद से आपको समझ आ गया, और ऋग्वेदिक एज से कि ऋग्वेद उस टाइम पे लिखा गया था। वैसे ही लेटर वैदिक एज है, इसमें बचे हुए 3 जो कि सनातन धर्म में माने गए वेद हैं वो लिखे गए थे। तो इनका टाइम पीरियड है 1500 बीसी और 1000 बीसी। फिर बात करते हैं जैनिज्म, बुद्धिज्म। इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, किसने फाउंड किया वो पढ़ेंगे, इनके लिटरेचर क्या है वो पढ़ेंगे, डॉक्ट्रिन क्या है वो पढ़ेंगे, साथ में किस तरह से काउंसिल्स थी, कौन कौन सी काउंसिल्स कहां पे हुई, उनके चेयरमैन कौन थे वो हम देखेंगे, और किस तरह से कितने किंग्स हैं जो इनसे इन्फ्लुएंस होके इसमें मर्ज अप हुए वो भी हम देखेंगे। इसका टाइम पीरियड है 600 बीसी से 400 बीसी, इनके डिस्कवरी का टाइम है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे महाजनपद। एक्चुअल में जो महाजनपद है बड़े बड़े एम्पायर्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे, और इसका टाइम पीरियड है 500 बीसी। फॉरेन इन्वेजन, बहुत सारे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर है क्या। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर से बहुत सारे इन्वेजन हुए हैं। इसका टाइम पीरियड है 500 बीसी से एडी 200 के बीच में। और जो फॉरेन इन्वेजन है इसमें हम पढ़ेंगे कि कल्चर मिक्स कैसे हुआ है इंडिया में जब बाहर से कोई लोग आए हैं। फिर बात करते हैं मौर्यन एम्पायर्स। इसका टाइम पीरियड है एडी 300 से एडी 100। फिर बात करते हैं जो एक्चुअल में मॉडर्न एम्पायर्स में जो किंग्स रहे हैं उनको हम पढ़ेंगे क्रोनोलॉजी में, और इसका इकोनॉमी देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, आर्मी, लिटरेचर, बिल्डिंग्स कैसे बनी है, फोर्ट कैसे थे, वो सारा हम इसमें देखेंगे। फिर बात करेंगे पोस्ट मौर्य। एक्चुअल में जो मेजर किंग्स थे उनके बाद जो अदर किंग्स रहे हैं मॉडर्न एम्पायर में उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर गुप्ताज के बारे में पढ़ेंगे जो कि एडी 300 से एडी 500 के बीच में है। फिर वैसे ही पोस्ट गुप्ताज भी है। गुप्ताज में समुद्रगुप्त के बारे में आपने सुना होगा, उनके बारे में हम पढ़ेंगे।
और फिर बात करते हैं हर्षवर्धन। इनके बारे में पढ़ने के बाद एक हम ट्रांजिशन फेस में आएंगे, जहां से एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होने के बाद हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे। ये कुछ डेट्स हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपके लिए एक होमवर्क है, आप इंडिया का एक मैप बनाइए, उनकी स्टेट्स को डिनोट करिए और साथ में उनकी कैपिटल और किस स्टेट में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है वो भी लिख के रखिए। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा इन नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। इससे हमें मोटिवेशन भी मिलेगा और साथ में आपकी क्वेरीज भी हम तक आएगी। अगर आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स का, आप वहां पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।